हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट। तो देखो, हमें बताना है कि इन चारों में से किसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट की तरह होता है। तो देखो, सबसे पहला की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, हमें पता होना जरूरी है कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो, ग्रेफाइट में क्या होता है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक लेयर, जैसे ये एक लेयर है, इसके नीचे दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या होती हैं, हेक्सागोनल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, हेक्सागोनल रिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। और एक कार्बन दूसरे कार्बन, मतलब तीन दूसरे कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, और जो ये रिंग्स और लेयर्स हैं, इनके बीच में होती हैं वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बाकी हमारे जो ऑप्शन है उसमें से क्या है। सबसे पहला है बी, तो ये तो अकेला बी बोरोन तो नहीं है, ये तो ऑप्शन गलत ही है। सेकंड है B4C, इसको हम चेक करते हैं। तो देखो, B4C में क्या होता है, ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और इसमें दो तरह के यूनिट्स होते हैं। एक होता है आइकोसाहेड्रन यूनिट्स और कुछ होते हैं ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स। तो ये बिल्कुल भी लेयर स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं हम B2H6। तो देखो, जो B2H6 होता है उसमें क्या होता है, बी, दो हाइड्रोजन ऐसे कनेक्ट बोरोन से, दूसरा बोरोन इसके साथ, और यहाँ पे होते हैं बनाना बॉन्ड्स। बनाना बॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ पे एक एच और यहाँ पे एक एच। ठीक है, बनाना बॉन्ड्स, तो ये भी कोई लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। इसमें भी कोई हेक्सागोनल रिंग्स टाइप तो है नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद हमारा है आखिरी है BN। अब देखो, ऑप्शन तो हमारा BN ही है, ये हमें पता लग गया, लेकिन ऐसा क्यों। देखो, BN में क्या होता है, जो बोरोन और नाइट्रोजन है वो इस तरीके से असेंबल्ड होते हैं कि इसमें भी लेयर्स बनती हैं। ठीक है, और ये भी एक लेयर्ड स्ट्रक्चर टाइप होता है, और जिसमें हमारे पास हेक्सागोनल रिंग्स ही बनती हैं। ठीक है, मैं अगर आप थोड़ा सा बना के दिखाऊं तो कैसे होता है, जैसे समझो ये हमारे पास एक रिंग है, यहाँ पे ये जो ब्लैक डॉट है हमारे पास, ये आ गया बोरोन। ठीक है, यहाँ पे आ गया, अगर मैं रेड से आपको दिखाऊं, नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाता है बोरोन, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास नाइट्रोजन, यहाँ पे फिर से आ जाता है हमारे पास बोरोन, और यहाँ पे फिर से हमारे पास नाइट्रोजन, और ये ऐसे कनेक्ट हो गया। तो ठीक है, रेड वाले हमारे हो गए नाइट्रोजन और ब्लैक वाले हो गए बोरोन। सेम ही इसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी एक रिंग कनेक्ट होती है, ऊपर सेम ऐसे यहाँ पे आ जाता है हमारा रेड कलर का नाइट्रोजन, और ऐसे ही जहां पे बोरोन है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ब्लैक आ जाता है, और ये क्या होते हैं, फिर ऐसे वंडरवॉल फोर्सेस से एक तरह से अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे भी एक 6 मेंबर्ड रिंग बन जाती है, और अल्टरनेटिवली बोरोन, और जैसे यहाँ पे फिर हमारा ब्लैक, यहाँ पे रेड, ये। ठीक है, तो अब अल्टरनेट फॉर्म में चलता है, यहाँ रेड है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ पे फिर से रेड, यहाँ ब्लैक, यहाँ रेड, यहाँ पे फिर से ब्लैक। तो इसका मतलब बोरोन और नाइट्रोजन अल्टरनेटिवली चलेंगे हमारे, और ये आपस में कनेक्ट होते हैं, ये रेड, ये इसके साथ अल्टरनेट फोर्सेस ऐसे होते हैं ना, वंडरवॉल फोर्सेस चल रही होती हैं। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये बिल्कुल ग्रेफाइट की तरह होता है, इसलिए हम BN को बोलते हैं कि ये ग्रेफाइट की तरह स्ट्रक्चर होता है। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, हमने सीखा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेयर्ड होता है, हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, एक कार्बन तीन कार्बन से आगे अटैच करता है, और वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। और यही चीज हमने देखी कि B4C है जो, उसमें हमारा क्रिस्टल तो होता है, लेकिन वो आइकोसाहेड्रन और ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स होती हैं।
लेकिन वहीं हमारा जो Bn होता है उसमें सेम रिंग टाइप स्ट्रक्चर हमारा बनता है, वेयर एज जो हमारा Ba2H6 है उसमें तो हमारा बनाना बॉन्ड्स बन जाते हैं, तो वो तो स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का होता ही नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।